नरसिंह मेहता ये बात दीक्षित जी से कह रहे हैं कि महाराज कुल, शील, रूप, धन ये सब देखना चाहिए। धन तो मेरे पास है नहीं। कुल मेरे पास कैसा है कि ब्राह्मणों ने मुझे नागर वंश से निकाल दिया, भैया ने मुझे घर से निकाल दिया। कुल भी मेरे पास नहीं है। रूप, अब रूप तो जैसा है बस चंदन फोटा लगाते हैं, ऐसा ही रूप है। बचा कुचा एक शील ही है हमारे पास, और कुछ नहीं है। दीक्षित जी बोले बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, शीलता ही चाहिए। तुरंत नारियल निकाल करके श्यामल दास की गोद में रख दिया, तिलक कर दिया। बोले रोका हो गया तुम्हारे बेटे का। नरसिंह मेहता बोले मदन राय मेहता बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनके बिल्कुल पांव की धूमन भी नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा ये सब। बोले करना तुमको थोड़ी, तुम तो बस बारात लेके आना, करेंगे तो मदन राय मेहता करेंगे सब। नरसिंह मेहता बोले देख लो भैया और थोड़ा जांच कर लीजिएगा आप, ठीक है। अब यहां दीक्षित जी जैसे निकल के आए तो वो नगर के लोगों ने कहा क्यों, कैसी रही, देखा श्यामल दास, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे पसंद नहीं आएगा, ये हमारा ही बेटा ठीक है, इसका तिलक कर दो। बोले तिलक उसका तुम्हें करे आया। श्यामल दास बहुत बढ़िया लगा, उसकी गोद में मैं नारियल भी रखे आया, तिलक भी करे आया। सब नरसिंह मेहता से चढ़ने वाले सोचने लगे हम करना तो कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और कैसे जाता है। अभी नरसिंह मेहता के बेटे श्यामल दास का ब्याह वो मदन राय मेहता की बेटी से होगा। सब लोग अरे मदन राय की बेटी से, अरे नरसिंह बारात भी नहीं लेके जा पाएगा ऐसी, अरे कितना बड़ा आदमी है वो, उसको जब पता चलेगी नरसिंह कैसा आदमी है तो क्या वो कहां अपनी बेटी का ब्याह करेगा। लेकिन उन मन चले लोगों का मन माना नहीं, बोले ये दीक्षित कुल पुरोहित है, इसकी बात मदन राय मेहता काटेगा नहीं, हम क्या करें। तो उन्होंने पत्र लिख दिया, मदन राय मेहता जी हम जूनागढ़ के फलाने फलाने व्यक्ति हैं, आपके कुल पुरोहित ने गलत लड़के का चयन करके तिलक कर दिया है, श्यामल दास तो ऐसा है, उसके पिता ऐसे हैं, ताल कूटा मंजीरा बजाते रहते हैं, पूरे दिन कीर्तन करते हैं, खान पीन का कोई इनका ठिकाना नहीं। आपकी कुल की बेटी ऐसे घर में आवेगी, हम तो जूनागढ़ के निवासी हैं, हमारे यहां के सबसे नीचे घर में आपकी बेटी आवे, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। और पता नहीं कैसे वो पत्र दीक्षित जी से पहले पहुंच गया मदन राय मेहता के पास। सुनिएगा सब लोग। अब उसने जैसी पत्र खोल करके देखा तो जूनागढ़ से पत्र आया है, नरसिंह मेहता का पूरा बायोडाटा था उसमें, खाने को कुछ नहीं है, परिवार ने घर से निकाल दिया, नागर ब्राह्मणों ने भी निकाल दिया, घुंघरू पहन करके घूमता है, ताल कूटता रहता है, ऐसे का बेटा श्यामल दास कुछ करता धरता है नहीं, उससे अपनी बेटी का ब्याह कर रहे हो। देख करके मदन राय तो बहुत परेशान हुआ, बोले मेरे कुल गुरु कैसे बेटे का तिलक करके आए। यहां पर कुल गुरु जैसे ही आए आकर के वो तो नाचने लगे। मदन राय ने जाके चरण पकड़े, गुरुजी इतने प्रसन्न, बोले इतना सुंदर लड़का मिला है तुम्हारी बेटी के लिए। बोले मैं जानता हूं श्यामल दास। तुम कैसे जानते हो। बोले नरसिंह का बेटा। बोले हाँ हाँ वही। गुरुदेव कुल के गुरु कुल का भला सोचते हैं, आप क्या करके आए हैं। वो नरसिंह के यहां पर भोजन करने को अन्न नहीं होता, वो पूरे दिन ताल कूटता रहता है। आप जानते हैं कि मेरा कुल कैसा, परिवार कैसा, संपत्ति कितनी, और फिर भी आप ऐसे के बेटे से मेरी बेटी का ब्याह निश्चित करके आए। मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन अपनी बेटी को श्यामल दास से ब्याह नहीं कराऊंगा। कुल पुरोहित बोले तुम्हें कैसे पता कि यह सब स्थिति है। बोले देखो पत्र आया है। बोले तुम वो नहीं देख पाए जो मैं देख करके आया हूं। अरे दूसरों के घरों में जाते हैं तो संपत्ति दिखाई देती है, दूसरों के घरों में जाते हैं तो व्यवस्थाएं दिखाई देते हैं। नरसिंह के घर में जाकर के तो वृंदावन का अनुभव हो रहा था, नरसिंह के घर में जाके द्वारिका का अनुभव हो रहा था, नरसिंह के घर में जाके ऐसा नहीं लगता कि यहां लोग रहते हैं, ऐसा लगता था कि यहां परमात्मा रहता है। तुम्हारी बेटी, तुम भले ही बहुत धनवान हो, नरसिंह इतना धनवान नहीं है, लेकिन तुम्हारी बेटी उस घर में बहुत प्रसन्न रहेगी, और मैं तुम्हारा कुलगुरु हूं, मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करो। अरे कल को मेरी बेटी को अगर दुख लगा तो आप जाएंगे उसको संभालने के लिए। मैं बस आपसे एक ही प्रार्थना कहता हूं गुरुजी, आज तक आपकी बात नहीं काटी, लेकिन उससे अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। यहां दीक्षित जी ने भी हट कर ली, बोले कि मैं टीका वापस लेकर के नहीं आऊंगा, मैं संबंध तोड़ के नहीं आऊंगा, तुम चाहो तो मेरा अंगूठा काट दो जिससे मैं तिलक करके आया हूं, लेकिन ब्याह मैं पक्का करके आया हूं। अब मेरे प्राण चले जाएं तो तुम अपनी बेटी का ब्याह कहीं और कर देना, लेकिन मेरे जीते जी तो ब्याह वहीं होगा। पत्नी निकल के आई, मदन राय मेहता जी की आकर के बोली आप क्यों गुरुदेव से इतना हट कर रहे हैं। अरे देखो देवी मैं कहां मुंह दिखाऊंगा,
कल को पता चलेगा मेरी बेटी का कहां ब्याह हुआ, लोग क्या बात बनाएंगे। लोग गुरुदेव कह रहे हैं सब ठीक होगा, हम पे इतनी संपत्ति है, हम इतने धनवान धनी मानी लोग हैं, कुछ धन संपत्ति हम भेज देंगे उनके यहां, वो व्यवस्था कर देंगे। अब गुरुजी करे आए हैं तो वहीं होने दो ब्याह। मदन राय मेहता ने बात मान तो ली, लेकिन रातों की नींद उड़ गई। कुछ घर के लोगों से उसने सलाह मशवरा की और कुछ घर के लोगों को एकांत में ले जाकर के बताया। बोले मेरी बेटी का ब्याह ऐसे ऐसे हो रहा है, वो देखने में तो सुंदर है लेकिन घर परिवार ऐसा है, मैं क्या करूं। बोले आप एक काम करो, नरसिंह मेहता जी को सीधे पत्र भेजो और पत्र में इतनी व्यवस्थाएं लिख दो, इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि हमको ऐसी बारात चाहिए, ऐसी बारात होनी चाहिए, ऐसी घोड़ी होनी चाहिए, बारात में आने वाले लोगों की पोशाक ऐसी होनी चाहिए, पाग ऐसी होनी चाहिए, इतनी व्यवस्थाएं लिख दो कि देख करके नरसिंह मेहता अपने आप ही संबंध तोड़ देंगे। बोला हाँ ये बात सही कह रहे हो। उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया हमको ऐसी बारात दिखानी है, हम बहुत धनी मानी लोग हैं, लोग बाग यहां देखने के लिए आएंगे कि कैसी बारात है, इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने ये, इतने वो, ऐसे रत्न, ऐसे सब पहन करके आप लोग आइएगा। और पत्र फोल्ड करके उसके ऊपर जय श्री कृष्ण लिख के भेज दिया। नरसिंह मेहता जी के पास पत्र पहुंचा। जैसे ही पत्र पहुंचा नरसिंह मेहता जी ने देखा पत्र के ऊपर क्या लिखा है, जय श्री कृष्ण। तुरंत देखकर अरे अरे तो ठाकुर जी का पत्र है, दूसरे का पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। मैं दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता। जय जय आपका पत्र है, आप पढ़ो। पत्र जाके वो अनओपन्ड पत्र, वो फोल्डेड पत्र ही धर दे, देखा ही नहीं। खड़े खड़े ठाकुर जी के नरसी देख तो ले, घोड़े कितने हैं, ये हाथी कहां से आएंगे इतने। कितना समर्पण है नरसिंह मेहता जी के जीवन में ठाकुर जी के प्रति। धर दिया पत्र ठाकुर जी के चरणों में। कैसे ना माने ठाकुर जी, क्यों ना आवे ठाकुर जी, उसका समर्पण तो देखिए, नरसी का भाव तो देखिए। केवल कृष्ण लिखा है पत्र के ऊपर तो उस पत्र को खोलूंगा नहीं, ठाकुर जी का पत्र है। नरसिंह मेहता जी की पत्नी को ठाकुर जी ने स्वप्न दिया और स्वप्न में ठाकुर जी ने संकेत किया कि मेरे चरणों में एक पत्र रखा, उसको खोल के पढ़ लो। जैसे ही पत्नी ने खोल करके देखा और उसके लिखी हुई सब बातें देखी, वो तो उनका तो बीपी हाई हो गया, श्वास चलने लगी। बोले कैसे होगी इतनी व्यवस्था, आपने पढ़ा क्यों नहीं है, कितने दिन हो गए इस पत्र को आए हुए। बोले महीना भर हो गया। बोले इसमें लिखा है अक्षय तृतीया को बारात लेकर के हमको जाना है और अक्षय तृतीया परसों है, 1 महीना से पत्र धरा विराज रहा है, आपने पढ़ा नहीं। देवी उन्होंने ऊपर नरसी क्यों नहीं लिखा, जय श्री कृष्ण लिख के भेजा था, इसलिए मैंने तो ठाकुर जी के चरणों में रखा। अब ठाकुर जी जाने, महीना भर ठाकुर जी ने पत्र रखा है तो ठाकुर जी ने कुछ तो व्यवस्था रखी होगी। मेरा एक ही बेटा है, उसका विवाह होना है, परसों अक्षय तृतीया है, हमें बारात लेकर के निकलना है, घर में मंगल गान गाए जाते हैं, नगर की सब महिलाएं आती हैं, खूब उत्सव मनाए जाते हैं, कैसे होगा ये सब। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी बंधुओं की। एक बात बोलूं आपसे, निवेदन करूं, जीवन में कष्ट आवे, ऐसी स्थिति आ जाए कि बस अब लगता है कि अब क्या करें, अब मरने के अलावा हम पे कोई और रास्ता नहीं है। भगवान ना करे ऐसी स्थिति कभी जीवन में आवे। पर एक बात हमारी लिख लीजिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नियां आती हैं। आपका जीवन चाहे जितना बड़ा हो, 80 वर्ष का है, 90 वर्ष का है, 100 वर्ष का है, 5 बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि आप टूट जाएंगे। वो पंचअग्नि है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हम सबका जीवन ऐसे ही डिजाइन किया है ठाकुर जी ने। 5 बार ऐसी परिस्थिति आती है कि आप बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएंगे कि अब हम करें क्या। और एक बात कह दूं, संसारी व्यक्ति जब होता है ना, विषय भोग में लगा है, उसके जीवन में ये 5 परिस्थिति धीरे धीरे आती है। और कई बार 3 आई, उससे पहले उसके प्राण निकल गए, 2 रह जाती हैं, उनको भोगने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। अगले जन्म में 5 उस जन्म की, 2 पूर्व जन्म की, कितनी हो गई? 7। फिर 7 वो कंप्लीट नहीं कर पाता, 3 होती हैं, फिर प्राण निकल जाते हैं, फिर उसका तीसरा जन्म होता है, तो अगली की 5 और पिछली की 3 हो गई, तो कितनी बची? 4। 5 और 4 9।
फिर उसके अगले 9 बार ऐसी परिस्थिति आती कि मृत्यु जैसा हो। 9 तो वो कंप्लीट कर ही नहीं पाता, 3 कंप्लीट करता है, फिर अगला जन्म, फिर वहां पर 6 और 5। हम आप सब लोग ऐसे ही करते हैं। हमारा इस जन्म का हिसाब तो कंप्लीट हुआ नहीं, पूर्व का चल रहा था, इस जन्म का और ऐड ऑन कर लिया हमने उसमें। ऐसी परिस्थिति हम सबके जीवन में आती है कि जब बिल्कुल मृत्यु जैसी स्थिति। लेकिन जब व्यक्ति भजन में लग जाता है ना, नाम जप करने लग जाता है, गुरु आश्रित हो जाता है, वृंदावन भजने लगता है, सत्संग करने लगता है, तो ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी कहते हैं इसके जीवन की जितनी अग्नियां हैं जल्दी जल्दी सब भेजो, खत्म करवाओ, कोई पेंडिंग मत छोड़ो। चित्रकेतु कहता है अभी तो एक खत्म हुई है, बोले खत्म होती दूसरी भेज, दूसरी खत्म हुई तीसरी भेज, चौथी भेज, जल्दी जल्दी खत्म करवा। इसीलिए कई बार नाम जापकों को ऐसा लगता है भोगी सुखी रहते हैं, हम इतने दुखी रहते हैं, क्यों? ठाकुर जी आपका हिसाब खत्म करवा रहे हैं। इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व का जितना आपका बचा है सब नष्ट करो। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज जी 30 साल 35 साल 40 साल से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का अनुभव क्यों नहीं होता? अभी हिसाब खत्म हो रहा है आपका। जिस दिन वो हिसाब शून्य होगा उसी दिन ठाकुर जी की अनुभूति होनी प्रारंभ। समझ रहे हैं बात को? ये सब बाउंसर जा रही है ऊपर से, समझिए। नरसिंह मेहता जी का एक पड़ाव कष्ट का पूरा नहीं होता कि दूसरा सामने तैयार रहता है। क्यों? ये भक्त है। भक्त के जीवन में ठाकुर जी जल्दी जल्दी कष्ट देकर के सब खत्म करवाते हैं, जल्दी सब निपट लो। आप देखेंगे हमारे वृंदावन में आकर के, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकतर महापुरुषों को आप देखेंगे शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को शरीर में कोई रोग है, किन्हीं को कोई। मैं तो जितने महापुरुषों से मिला हूं सबके कुछ ना कुछ है। उनका भोजन शुद्ध, उनकी रहनी शुद्ध, उनका नियम शुद्ध, उनका जीवन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध, उसके बाद भी उनके शरीर को रोग कैसे हो गया? और व्यसनी जो रात दिन पीते रहते हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? ठाकुर जी कष्ट नहीं दे रहे हैं। उनका जो इस जन्म का, पूर्व जन्म का, पूर्व से पूर्व जन्म का जो कर्म बंधन बचा है, जो शेष रह गया है, उसको निकलवाते हैं, निवृत्त करवाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि कष्ट आ जाए तो भोग लो, उसको समाप्त कर लो, उससे भागो मत, बस ठाकुर जी का नाम मत छोड़ना। और ये पद सूरदास जी का अगर याद हो जाए तो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि बस अब मृत्यु दिखाई दे रही है और कुछ नहीं, ठाकुर जी के आगे बैठ के गालियां कीजिए, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध पछारी, ओ भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, 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 चक्र सुदर्शन धारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज। सूरदास जी का पद है, मेरे साथ गाइए। जैसी लाज राखी द्रौपदी की, 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 होन ना दीन उघारी, होन ना दीन उघारी, खेचत खेचत दो भुज हाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, खेचत खेचत दो भुज थाके, दुशासन पचधारी, चीर बढ़ायो मुरारी,
मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, अब को है रखवारी। राधे। इस पद की एक बहुत विशेष बात है। शुरुआत से लेकर के अंतिम प्रथम पंक्ति तक सूरदास जी ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन इतने में भी ठाकुर जी ने जब नहीं सुना तो अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने ठाकुर जी से बोलना बंद कर दिया और क्या गाने लगे? राधे राधे सुमिरो प्यारे, राधे राधे सुमिरो प्यारे। श्री हरिदास दुलारी, मैं शरण पड़ो हूँ तुम्हारी। मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। सूरदास जी कह रहे हैं कि भैया ये ना सुन रहे, किशोरी जी की शरण में जाओ। हमारे व्रज में एक और सूरदास हुए, उन्होंने ठाकुर जी का खूब भजन किया तो ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, अब मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं बाबा, अब भजन करना बंद कर दो, अब मैं आ गया हूं, मेरे चरणन में प्रणाम कर लो। तो सूरदास जी बोले, आप अकेले क्यों आए हो? किशोरी जी को संग लेकर के क्यों नहीं आए? ठाकुर जी बोले, तुम तो अंधे हो, तुमको कैसे पता कि मेरे साथ किशोरी जी नहीं आई? बोले, मैं अभी तक भी अंधा ही हूं, इसलिए यह प्रमाण होता है कि अकेले आप आए हो। किशोरी जी आई होती तो आते ही आंख दे दी होती उन्होंने। किशोरी जी इतनी देर अंधा नहीं रहने देती मुझे। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा तो फिर लगी शर्त, अभी किशोरी जी को बुलाऊं, अगर उनने आए करके बिना पूछे आंख नहीं दी तो बाबा तू हार जाएगा, फिर जो कहूंगा सो करना पड़ेगा। सूरदास जो थे वो बोले, तो लगी शर्त ठाकुर जी, किशोरी जी को बुलाओ। और उनने आते ही बिना बात किए, बिना कछु पूछे यदि नेत्र दे दिए और आप हार गए तो आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले, कहा जीवन भर मेरे नेत्रन के आगे रहना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, ठीक है, शर्त लगी। तुरंत किशोरी जी को आह्वान की हो। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु। इतने में ही तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रकट हो गई। और जैसे ही किशोरी जी प्रकट हुई, प्रकट होकर के नेत्र खोल करके देखा श्याम सुंदर खड़े हैं और बगल में एक बाबा है जिसके नेत्रों में पुतली नहीं है, मतलब अंधा है। ठाकुर जी बोले, और श्यामाजू आप कहां ते आई हो इतना विलंब लगाए के? किशोरी जी बोली, बाद में बात करेंगे। बाबा के नेत्रों पे हाथ फेर करके तुरंत नेत्र प्रदान किए और नेत्र मिलते ही जैसे ही बाबा के नेत्र प्रकट हुए, किशोरी जी बोली, अब बताओ क्या कह रहे थे? बोले, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हार गया हूं मैं। अरे करुणामयी किशोरी जी, इतनी ज्यादा करुणा काय को है आप में? अरे पूछ तो लो बाबा को नाम कहा है, पूछ तो लो काय को हमें बुलाए रहे हो है, क्यों मैं यहां खड़ा हूं, क्यों यहां आप आई हो? आपने बिना कछु पूछे विचारे सीधे वाके नेत्र प्रदान कर दिए। किशोरी जी बोली, मुंह पे दूसरे को कष्ट देखो ना जावे। ऐसी हमारी प्रिया जी। आहा। जैसे ही नरसिंह मेहता ने ठाकुर जी से कहा कि नाथ, अब मुझे चिंता नहीं है कि मेरे पुत्र की बारात कैसी हो, लेकिन इतना कुछ लिख करके भेजा है, किसी और की मान की बात है, मेरे मान की बात नहीं है। वंशीधर मेहता जिसकी पुत्री से मेरी मदन राय मेहता जिसकी पुत्री से मेरे बेटे का ब्याह, उसके मान की बात है। नाथ, मुंह पे तो कोई व्यवस्था है नहीं, मैं तो घोड़ी लाने के लायक भी नहीं हूं, आप ही आकर के कोई व्यवस्था करो। इतने में ही ठाकुर जी रुक्मणी जी से बोले, रुक्मणी जी आप द्वारिका की रक्षा करो, मैं जाऊं। रुक्मणी जी बोली, ये क्या लगा रखा है आपने? रोज रोज ये नरसिंह मेहता के पास चले जाते हो, कभी सांवरिया सेठ बन के चले जाते हो, कभी नरसिंह मेहता बन के उसके पिताजी का श्राद्ध करने चले जाते हो, कभी कुछ रूप में कभी कुछ रूप में। ठाकुर जी बोले, भक्त बुलाएंगे तो जाना। बोले, मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि आप जाओ मत, अकेले क्यों जाते हो, हमको भी ले चलो।
हम भी चलेंगे, हम भी ना नरसिंह मेहता। अरे अरे वाह वाह रुक्मणी जी, आपने तो मेरे मन की बात की, चलो। बोले करना क्या है? बोले यजमान बन के जाएंगे। नरसिंह मेहता जी का कहीं प्रवचन सुना था, तब से नरसिंह मेहता जी के शिष्य हो गए हैं। ऐसी भावना से मैं और आप जाएंगे और जाकर के नरसिंह मेहता जी के पुत्र की बारात सुंदर करेंगे। यहां रुक्मणी जी और ठाकुर जी संपूर्ण द्वारिका के लोगों को जगाया, सबसे कहा महंगे वाले वस्त्र पहन करके आओ, गले में हार पहन के आओ, अपने घर में जितने घोड़े हैं, हाथी हैं, सबको लेकर के चलो। बोले कहां जाना है? बोले हमारे एक परम मित्र हैं, वहां द्वारिका में सबको बता दिया, हमारे मित्र हैं, उनके बेटे की बारात सजाने जाना है। और महाराज द्वारिका के समस्त यदुवंशी, लाखों की तादाद में घोड़े, लाखों की तादाद में हाथी, और सुंदर सब लोग अपने अपने आभूषण पहन करके बच्चों को किसी को नहीं पता किसकी बारात में जा रहे हैं, सब सज के जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा है जाना है। और तभी महाराज जूनागढ़ में हल्ला होने लगा, अरे कौन आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? अरे ऐसे हाथी, ऐसे घोड़े, ऐसी सुंदर चाल, ऐसी सुंदर बात। सबने कही भैया कौन है? अरे बोले ऐसा बता रहे हैं नरसिंह मेहता के कोई यजमान हैं। आहा। नरसिंह मेहता जी तुरंत भवन से निकल करके आए, आकर के देखी तो लोग बागों को देख करके ऐसा लग रहा था मानो जैसे गंधर्व आ गए, देवी देवता आ गए हों। लेकिन जैसे ही एक श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर एक सिंहासन था, उस पर बैठे हुए श्याम वर्ण के ठाकुर जी, गौर वर्णाश्री रुक्मणी जी, जैसे ही उनको देखा है नरसिंह मेहता तो पहचान के कोई यजमान वजमान नहीं है, ये तो साक्षात सांवरिया सेठ आए हैं हमारे। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, ये सारी दुनिया जाने है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है। सांवरियो है सेठ। बोलो द्वारिकाधीश की, करताल बजा के गाओ। हे सांवरियों है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, मारी राधा जी सेठानी है।
सुंदर हाथी के ऊपर सुंदर एक पालकी में बैठ करके सेठ बन करके ठाकुर जी आए, सेठानी बन करके रुक्मणी जी आई। आकर के सीधे नरसिंह मेहता तो नेत्रों से आंसू, ठाकुर जी इशारा किए, बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं कौन हूं, नाटक में रहो। ठाकुर जी ने आकर के तुरंत चरण पकड़े, जय हो हमारे नरसिंह गुरु जी, कैसे हो आप? नरसिंह मेहता बोले बस सब कृपा है ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता जी की पत्नी बोली कौन है? नरसिंह मेहता कुछ बताते, इतने में ठाकुर जी बोल पड़े, अरे गुरु मां प्रणाम, ये नरसिंह जी कथा सुनाने आए थे, मैंने मेरी सेठानी जी ने कथा सुनी और महाराज ऐसे हम तो इनके मुरीद हो गए, क्या बताएं, तब से हमारी सेठानी तो पीछे पड़ी, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ, दर्शन करा लाओ। हमको पता चली कि नरसिंह जी के लाला का ब्याह है और ब्याह में बारात जानी है। तो सेठानी जी बोली हम यहाँ खाली बैठे क्या करें, जाएंगे गुरुजी और गुरु माँ का हाथ बटाएंगे और पूरे ब्याह को सजाएंगे। हम तो यहाँ पर सब सेवा के लिए आए हैं, ये पूरा नगर हमारा आया है, आप तो बस आज्ञा करो क्या सेवा करनी है। नरसिंह जी तो महाराज एक कोने में बैठे बैठे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रोने से काम नहीं, बेटे का ब्याह है, रो रहे हो? ठाकुर जी आप ही संभालू, मैं तो मुझे बस रोन दो, आप क्यों इतनी कृपा करते हो? ठाकुर जी बोले बातचीत सब बाद में करेंगे, तुम जाओ मंदिर में जाके भजन करो, हम कर रहे हैं सब काम। रुक्मणी जी को भेज दिया, तुम घर के भीतर के काम संभालो। और ठाकुर जी स्वयं बाहर महाराज फेंटा कस करके हलवाइयों को बुलाया, भट्टी लगाओ, तैयारी करो, मेवा बनाओ, पकवान बनाओ, सुंदर सुंदर सामग्रियां सिद्ध करो, तैयार करो। यहां रुक्मणी जी भीतर ढोलकी लेकर के बैठ गई, बन्ना बन्नी गीत गाने लगी। नरसिंह मेहता जी के बेटे का ब्याह है। अब तो महाराज जूनागढ़ के लोग जो नरसिंह जी के घर जा भी नहीं रहे थे, वो हाथी घोड़ा देखने के लिए गए और लोगों की शक्ल देख करके, ऐसे राजशाही पोशाक देख करके और बाहर से झांक के नरसिंह जी के घर में देख रहे हैं। और जूनागढ़ के लोग नरसिंह जी की पत्नी से कह रहे हैं हम भी आ जाएं भीतर। अरे आओ आओ, क्यों नहीं आओगे? देखते ही देखते पूरा जूनागढ़ पहुंच गया। नरसिंह जी केवल रोए जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपना नहीं माना, आज वो सब मेरे गले में गलवैयां दे रहे हैं, सब मेरे घर में आके कीर्तन कर रहे हैं, सब आकर के इतना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सामलदास, ठाकुर जी ने ढूंढा कहां है सामलदास, दूल्हा कहां है? पता चली वो भी दूसरे मंदिर में कहीं रो रहा है। ठाकुर जी गए, ए भाई सामलदास काय को रो रहे हो? आप कौन? बोले हम तुम्हारे पिताजी के श्रोता हैं। अच्छा चलो आओ, तुम्हारा ब्याह है, घोड़ी पे बैठना है। मेरा तो मन नहीं, पिताजी ने क्यों? अबे मन तो किसी का नहीं होता, लेकिन करना तो पड़ता है, चलो। ठाकुर जी लेकर के गए। ठाकुर जी ने श्यामलदास को नवाया, संग में अपने सब सखा लगाए द्वारिका के, सुंदर इत्र लगाया, धोती अपने हाथ से पहनाई, दुल्हा को तैयार कर रहे हैं, सुंदर पोशाक पहनाई, तिलक स्वरूप पत्रावली ठाकुर जी अपने हाथ से श्यामलदास के पत्रावली कर रहे हैं, सिर पर पाग पहनाई, सिरपेच पहनाया, जैसे ही एक मोर पिछ लगाया, आहा ऐसा लगा कि ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध हों, इतना सुंदर। ठाकुर जी बोले मैं दिखा तो दूं जरा उस मेहता को, मेरे नरसिंह के लिए कह रहा है कि वो ताल कूटा, मेरी बेटी से अपने बेटे का ब्याह करे। अब देख तेरी बेटी फीकी लगेगी मेरे नरसिंह के बेटे के आगे। अब देखो कैसी बारात, सुंदर घोड़ी लेकर के आए। महाराज नाल नहीं थी, घोड़ों के पैरों में नाल होती है ना, नाल की जगह सोने मड़े हुए हैं। श्यामलदास जी का पुत्र बैठाया गया और महाराज हाथी घोड़ा लेकर के बैंड बाजे सब बज रहे हैं। बैंड बाजे कौन बजा रहे हैं? इंद्र बजा रहे हैं। इंद्र कहीं पर कोई करताल बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं। सब रूप बदल बदल करके आए हैं और ऐसी बारात की महाराज देखते बनती है। यहां वो ब्राह्मण बोला, मदन राय मेहता ने अपने कुल पुरोहित जी को बुलाया, दीक्षित जी कल अक्षय तृतीया है और कल बारात आनी है, मुझे दूर दूर तक कोई आश्चर्य तो लग नहीं रहा है कि बारात आने वाली होगी, मेरी तो नाक कटने वाली है, मेरे इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, इतने नातेदार आ रहे हैं, इतना बड़ा मैंने मंडप बनवाया, इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था की है, इतना सब कुछ किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये नरसिंह मेहता पुरानी टूटी किसी बैलगाड़ी में अपनी बारात लेकर के आ जाए, थोड़ी व्यवस्था संभलवाया हो। मैं कुछ आपको धन द्रव्य दे के भेज रहा हूं, आप जाकर के नरसिंह मेहता से कह दो अच्छी व्यवस्था, अच्छी पोशाक पहन करके आवे, देख तो आओ बारात कैसी। दीक्षित जी बोले ठीक है जाता हूं। ये तो निकले जूनागढ़ की ओर, तब देखे तो थोड़ी दूर जाते ही महाराज वहां तो बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब जोर जोर से उछल उछल करके, बड़े देव जैसे दिखने वाले, गंधर्व जैसे दिखने वाले लोग नृत्य कर रहे हैं। दीक्षित जी को भी लगा ये तो कोई बड़े धनी मानी की बारात होगी, नरसिंह की कहां होगी। निकलने लगे बीच में से, बोले भैया मुझे चलते चलते 2 घंटा हो गए, ये बारात पूरी नहीं हो रही है, किसकी बारात है? एक से पूछा भाई कौन की बारात है?
इतना पूरा रोड घेर करके चल रहे हैं, इतनी जोर जोर से नाच रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर सब लग रहे हैं, किसकी बारात है? बोले नरसिंह जी की बारात है। दूसरा बोला नरसिंह जी नहीं, नरसिंह जी के बेटे की बारात है। तो दीक्षित जी एक बार तो सोचे, नरसिंह? बोले हाँ। अच्छा, कोई सेठ नरसिंह होगा, उसके बेटे की बारात। अपना नरसिंह तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके तो बेटे की घोड़ी ऐसी होगी जैसे बिल्कुल अंतिम क्षण चल रहा हो। श्यामल दास की बारात पूरी होते ही घोड़ी परम पद को प्राप्त होगी, वो तो ऐसी बारात होगी, वो ऐसी कहां हो सकती है? कौन नरसिंह है? कहां का नरसिंह? बोले जूनागढ़ के हैं नरसिंह। जूनागढ़ में एक और कोई होगा नरसिंह। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरसिंह मेहता। बोले नरसिंह मेहता? उसके बेटे का नाम श्यामल दास है क्या? बोले हाँ हाँ वही श्यामल दास। बोले वो तालकूटा नरसिंह मेहता? बोले हाँ हाँ वही वही जो कीर्तन करते हैं। बोले उसके बेटे की बारात है? बोले हाँ जी, हम उसी बारात में आए। बोले तुम क्या लगते हो उनके बेटे के? बोले ये नहीं पता लगते क्या, हम तो बस आए हैं, हम तो बस आए हैं, हमारे सेठ जी ने हमको आज्ञा की कि चलना है तो हम तो बस आए हैं। दीक्षित जी बोले पहले तो लग रहा था कि वहां की व्यवस्था जाके मैं नरसिंह मेहता को बता दूं कि भाई मां इतनी व्यवस्था है, थोड़े उसके हिसाब से आना। अब लगता है उल्टा करना पड़ेगा, ये व्यवस्था उसको बतानी पड़ेगी। एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ के थोड़ी दूर तक तो दीक्षित जी देखते रहे कैसी बारात कैसी बारात, और बारात देख करके, घोड़े देख करके, हाथी देख करके, और दूर चले आ रहे नरसिंह मेहता के पुत्र श्यामल दास को देख करके तो दीक्षित जी मोहित हो गए। कितने सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी के पुत्र अनिरुद्ध की तरह लग रहे हैं। दीक्षित जी दौड़ करके वापस गए। वहां पर मदन राय मेहता बैठा था। हाँ कोई खबर सुध आ रही है? बारात कुछ आप दे आए ना, जो मैंने आपको 10-5 हजार रुपए दिए थे वो दे आए ना उनको वस्त्र खरीदने के लिए? बोले ये पकड़ अपने 10-5 हजार रुपए, और सुन अपना घर बेच दे, अपनी संपत्ति बेच दे, अपने घर के सारे बर्तन बेच दे, सोना चांदी सब दाव पर लगा दे। उसके बाद भी उस बारात में जो घोड़े आ रहे हैं उनको घास नहीं खिला पाएगा, इतनी बड़ी बारात है, घोड़ों को घास नहीं खिला पाएगा, बारातियों को भोजन तो बहुत दूर की बात है। बोले हैं ऐसा? बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलते बोलते नेत्र सजल हो गए। अरे मदन, तू बहुत अभिमान करता था, तू बहुत धनवान है, तेरी बेटी ऐसे कुल की, ऐसे कुल की, ऐसी बारात? अरे मुझे तो लगता है कौंडन्यपुर कृष्ण भी ऐसी बारात नहीं लेकर के गए होंगे जैसी बारात नरसिंह मेहता के पुत्र की आ रही है। मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूं। बोले यहां से नहीं, ऊपर चल, कहीं पहाड़ी पर चढ़ के देख। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लेकर के गए, दूर ऊपर से देखने लगे, बारातियों के आव भाव देख करके, गले के हार देख करके, घोड़े हाथी आदि इन सबको देख करके, और नरसिंह मेहता जी के पुत्र को देख करके वो मदन राय तो चरणों में गिरा दीक्षित जी के, आपने बड़ी कृपा करी जो मेरी पुत्री का यहां विवाह नक्की कर दिया। लेकिन अब दूसरी संशय है। बोले क्या? अब मेरी नाक और कट जाएगी। क्यों? अब मैं बारात को खिलाने पिलाने लगी, इनको तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये तो इतनी बड़ी बारात है, इसको कैसे करें? तो पहले ऐसा होता था कि एक दिन में विवाह नहीं होता था, बारात आकर के रात में जनवासे में रुकती थी। अब यहां कोई 1-2 लोग होंगे जिनके ऐसी ब्याह हुए हों कि बारात आज आ गई, फिर 2 दिन तक गांव के बाहर स्कूल में रुकती है, कहीं धर्मशाला में रुकती है, घर के लोग बाग वहीं उनको भोजन प्रसादी पवाते हैं। ऐसा हमारे पिताजी, हमारे पूर्वजों की तो ऐसी बारात हमने सुनी है। आजकल तो ऐसा नहीं होता, एक ही दिन में सब होता है। तो नरसिंह मेहता जी अपने पुत्र की बारात लेकर के पहुंचे। ठाकुर जी ने उस नगर के, बड़ नगर नाम था, तो बड़ नगर के बाहर ही तंबू आदि लगा दिए, पूरी बारात वहीं रुकी, वहीं सबका भोजन प्रसाद पानी सब हो रहा था। तो कहते हैं कि जब बारात आती है तो सबसे पहले ससुर जी, साले साहब, लड़के के, वो सब आते हैं पूछने के लिए कि सब ठीक है, कोई व्यवस्था में दिक्कत तो नहीं। तो मदन राय मेहता अपने कुल पुरोहित दीक्षित जी को लेकर गया। बोले आप चलो मेरे साथ, और नरसिंह मेहता जी से थोड़ा बोलो कैसे करेंगे, हम तो इतनी व्यवस्था तो हमने करी नहीं है। हमने तो जो तंबू पंडाल भी बनाया वो भी 500-600 आदमियों के लिए बनाया, हमको तो लगा नहीं था इतने लोग आएंगे, यहाँ तो ये लाखों की तादाद में आए हैं, अब क्या करें? बोले नरसिंह जी बहुत सरल हैं, तुम चलो, चल करके चरणों में प्रणाम कर देना, सब तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो चलो। अब ये वहां पहुंचे, वहां जाकर के बारात जहां रुकी थी वहां जाके पूछने लगे, बोले सेठ जी कहां हैं? और वहां सेठ जी, नरसिंह जी को कोई नहीं जानता था, सेठ जी सब ठाकुर जी को ही जानते थे। अच्छा सेठ जी वो सामने वाले तंबू में हैं। मिलते मिलाते सबसे पहुंचे, जैसे ही तंबू के भीतर प्रवेश किया, सुंदर सा सिंहासन, उस पर ठाकुर जी बैठे थे। ठाकुर जी को देख करके मदन राय मेहता बोले अरे ये तो कितने सुंदर हैं। नरसिंह मेहता कितने, दीक्षित जी भारी रुक गए थे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, अभी तक तुम ही प्रणाम करके आओ, टीका मैंने किया, अब आगे कम तुम करो।
ये तो भीतर गए चरणों में गिरे, सेठ जी आपको मैं प्रणाम करूं, मेरे तो बस आप नरसी जी, मुझे लोगों ने बहका दिया था, मुझे पत्र में लिख के भेजा कि आप तो ताल कूटा हो, मुझे क्या पता आप तो धन कूटते हो, आप तो रत्न कूटते हो। मुझे ऐसा पता होता कि आप चांदी सोना खाते हो तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था रखता। मैंने तो व्यवस्था बहुत, ठाकुर जी ने उठा, बोला नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नरसी नहीं हूं, तो मैं तो उनका दास हूं, मैं तो उनका सेवक हूं। बदन राय मेहता बोले तो और मरने हो गए, जब ये सेठ ऐसा है तो दास ऐसा है, नरसी कैसे होंगे। क्या हुआ, आधी रात में ही मदन राय मेहता अपनी पुत्री को हाथ जोड़ करके, लाली मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, मैं तेरा ब्याह नहीं कर पाऊंगा, तेरा जोड़ा रखा है, तेरा सब श्रृंगार रखा है, तेरी मां है, ये कुल पुरोहित हैं, सब लोग हैं, पर मैं बहुत ग्लानि में चला गया हूं, मैं इस ब्याह को संपन्न नहीं कर पाऊंगा। बेटी तू अब देख लेना, निर्णय तेरे हाथ में, जो तुझे करना हो। और आधी रात में मदन राय मेहता नगर छोड़ के चले गए। अब यहां कुल पुरोहित जी आए रात में, और उन्होंने आकर के नरसिंह मेहता जी से कहा, बोले कि एक दिक्कत हो गई। बोले अब क्या दिक्कत हो गई। बोले कि लड़की के पिताजी चले गए। बोले कहां। बोले नहीं नहीं नहीं, वहां नहीं गए, नगर छोड़ के चले गए, आपकी व्यवस्था बारात देख करके वो तो घबरा गए, हाथ पांव फूल गए उनके, बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो चले गए। नरसिंह मेहता जी बोले अच्छा चलो मैं करता हूं कुछ, अब बारात तो आ गई, अब वापस लौटना तो अच्छा नहीं। नरसिंह मेहता गए ठाकुर जी के पास, और जो सबको पता है कि वो सेठ जी हैं, नरसिंह मेहता को ही पता है कि ये ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी बोले कहो नरसिंह क्या बात, सब व्यवस्था तो बढ़िया है ना, बारात वरात सब बढ़िया लगी। वो तो सब बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत और हो गई है। बोले क्या हो गया। बोले जो लड़की के पिताजी हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, व्यवस्था नहीं कर पा रहे, वो तो नगर छोड़ छाड़ के चले गए। बोले अब। बोले अब बारात की व्यवस्था करिए, अब ब्याह भी आप ही कराओ, ब्याह की व्यवस्था भी आप ही करो। जब बारात इतनी मैंने तो कहा नहीं था इतनी लेके आना, अब इतने यदुवंशियों को लेकर के आप आए हो तो व्यवस्था ब्याह की भी आप ही करो। ठाकुर जी बोले ये क्या बात हुई, ये तो बहुत भेद हो जाएगा, हम वर पक्ष के अब वधु पक्ष का भी हम ही करेंगे तो ये उचित नहीं लगता। बोले कुछ तो कीजिए। ठाकुर जी बोले हम पे आइडिया है। बोले क्या। तुरंत नेत्र बंद करके बलराम जी को बुलाया। वो दाऊ दादा जल्दी आओ, अकेले नहीं आना, भाभी जी को संग लाना। तुरंत दाऊ दादा आए, वहां से रेवती मैया भी द्वारिका से आई। अब सोचिए ये नरसिंह मेहता के पुत्र का ब्याह है। दाऊ दादा आए, कहो कन्हैया कैसे बुलायो। दाऊ दादा एक सौभाग्य आपको देना है। बोले काय को सौभाग्य। बोले कन्यादान करोगे। बोले कैसो कन्यादान। पूरी बात बताई, और बात बता करके कहे कि अब आपको ये सौभाग्य मिलेगा कि श्यामलदास की होने वाली पत्नी, उसके आप पिता और मां के रूप में अब आप विराजो और कन्यादान करो। दाऊ दादा के तो नेत्र सजल है। बोले हाँ लाला, एक भक्त की बहू को कन्यादान हमको करवे को मिलेगा, ये सौभाग्य है। ठाकुर जी बोले कन्यादान ही नहीं करना है, व्यवस्था भी पूरी आपको ही करनी है, साज श्रृंगार मंडप आदि भी सब आपको ही बनाना है। दाऊ दादा विनोद में बोल गए लाला है तो बड़ो चतुर, लड़का वारे लेवे तो वहां पक्ष में खुद चलो गए, और जहां देनो पड़े वहां हमको खड़ो कर रहे हो। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है ना, घर ते घर में ही आ जाएगा, एक ही घर में है, खा बुराई है, चलो। और महाराज श्री नरसिंह मेहता जी के पुत्र का विवाह हुआ, जहां वर पक्ष के प्रधान हैं श्री ठाकुर जी और वधु पक्ष के प्रधान हैं श्री बलराम जी महाराज। और श्यामलदास का विवाह ठाकुर जी ने कराया, सब देखते रह गए, देखने वाले उस विवाह को भूल नहीं पाए। ऐसा अद्भुत विवाह ठाकुर जी ने वहां पर सिद्ध कराया। विदाई के समय रुक्मणी आदि वैसे ही रो रही हैं जैसे घर की कन्याएं रोती हैं, घर की माताएं रोती हैं, ऐसा विवाह हुआ। पूरे विवाह में एक एक व्यवस्था ठाकुर जी ने और श्री दाऊ दादा ने संभाली, और श्यामलदास का विवाह करके लाए, उसकी बहू को लेकर के जूनागढ़ में विराजमान करके, और सब द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और सब नरसिंह मेहता से कहते रह गए, बोले भैया ऐसो यजमान कहां से लाए हो, इतना बढ़िया यजमान कहां से लाए। नरसिंह मेहता बोले क्या बताएं, ये कौन, मैं अपने मन की कैसे बताऊं कि यजमान थे कि ठाकुर जी थे, ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगा रे। द्वारिका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। इन मन माया लगारी मारा वाला, इन मन माया लगाई मारा वाला। इने मने मारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, इन मन माया लगाई रे। घड़ी खम्मा घड़ी रे खम्मा मारा,
द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारकाधीश। करताल बजा के गाओ, बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारकाधीश ने घणी रे खम्मा। हे घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, घणी खम्मा घणी खम्मा घणी रे खम्मा मारा द्वारकाधीश ने घणी रे खम्मा। मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, मारा द्वारकाधीश ने घणी रे खम्मा। मारा द्वारिकाधीश ने घणी रे खम्मा, मारा द्वारकाधीश ने घणी रे खम्मा। ठाकुर जी नरसी के पुत्र का विवाह कराने आए। नरसी मेहता, लेकिन पूरे विवाह में नरसी मेहता एक कोने में बैठे रहे और केवल ठाकुर जी को ही देखते रहे और मन में केवल यही विचार करते कि मुझ में ऐसी कौन सी योग्यता है कि ठाकुर जी मुझ पर इतनी कृपा करते हैं। इतना तो मैं लायक नहीं, इतना तो मैं योग्य नहीं जितनी ठाकुर जी मुझ पर अनुग्रह सेवा कृपा करते हैं। लेकिन नरसी मेहता इस बात से भी प्रसन्न है कि आज मेरे साथ साथ इतने वैष्णवों को भी ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है। भले उन्हें पता नहीं कि ठाकुर जी हैं, पर सबको दर्शन लाभ हो रहा है। इसी से नरसी मेहता बड़े प्रसन्न हैं। नरसी मेहता जी के पुत्र का ब्याह हो गया। अब प्रसंग आता है, नरसी मेहता जी की बड़ी पुत्री